बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 9 के साथ लेक्चर नंबर 9 जौन सा है इज़ विंडोज़ अपडेट सर्विसेज, डब्ल्यू एस सर्वर जिसे कहते हैं, विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विसेज भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एक लिहाज से कि जिस तरह हमारे डी एस सी पी डी एन एस सर्वर्स हैं उसी तरह व्हाट इज़ विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विसेज, डब्ल्यू एस एस कहते हैं नॉर्मली इसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जी एक नेटवर्क है, ठीक है, और उसके अंदर जो सा मैंने कहा 100 पीसीज लगे हुए हैं, छोटे नेटवर्क की बात करता हूँ। और डेफिनेटली आपके नेटवर्क के अंदर कुछ सर्वर्स की वीलन भी होगी, ठीक है, और सर्वर्स की वीलन के अलावा एक इंटरनेट का कनेक्शन भी होगा। वी प्रॉक्सी सर्वर भी जा सकता है और वी रूटर भी जा सकता है, ये आपका इंटरनेट का कनेक्शन है। और माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया हुआ है, वो लगा हुआ है। अब अगर आपके 100 कंप्यूटर्स को सर्विस पैक इंस्टॉल करना पड़े तो वो आपका वैन लिंक या जो इंटरनेट लिंक है उसको कंजेस्टेड कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि 7-8 जो 100 जो आपके पास कंप्यूटर वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएंगे और बारी बारी वही अपडेट डाउनलोड करेंगे जो ऑलरेडी डाउनलोड हुई हुई है, ठीक है, एक कंप्यूटर के पास। तो हम कुछ ऐसा ना करें कि हम अपने नेटवर्क के अंदर एक सर्वर रख लें, ठीक है, और उस सर्वर को ऑथोराइज़ करें कि वो माइक्रोसॉफ्ट से जाके हमारी प्रोडक्ट्स की अपडेट ले और मेरे 100 कंप्यूटर्स जो से हैं वो इस सर्वर से अपडेट हासिल करें। एक ऐसा सर्वर जो हमारी बिहाफ पे या हमारे लिए एक अपडेट्स प्रोवाइड करने का सोर्स बन जाए इज़ कॉल्ड अ डब्ल्यू सर्वर। ठीक है, से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का जो सर्विस पैक 1 है, वो रफली 1.9 जी बी 1 जी बी प्लस का है। अगर मेरे 100 कंप्यूटर्स को रफली 2 जी बी डाउनलोड करनी पड़ जाए तो कितनी हो जाएगी? 200 जी बी। 200 जी बी जो सी है आप ट्रैफिक जो सी है वो यूज़ करेंगे, और ये गीगाबाइट है, ठीक है, गीगाबाइट्स की ट्रैफिक जो सी है या गीगाबाइट का डाटा जो सा है आप अपने वैन लिंक से डाउनलोड करेंगे, विच इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो हम कुछ ऐसा ना करें कि हमारा जो विंडोज़ का वो जो अपडेट सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट से जाए, वो 1.9 जी बी की बैंडविड्थ को यूज़ 1.9 जी बी के डाटा को हमारे नेटवर्क से अपलिंक से यूज़ करते हुए ले आए और उसके बाद हमारे तमाम कंप्यूटर जो से हैं उस सर्वर से डाउनलोड कर लें। जैसे बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है डब्ल्यू एस एस सर्वर विल डाउनलोड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट एंड विल डाउनलोड फ्रॉम डब्ल्यू एस एस सर्वर, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक ऐसी रिमोट ब्रांच है, अब मेरा नेटवर्क थोड़ा एक्सपेंड हो गया, ठीक है, अब हम इसके डिज़ाइन कंसर्न्स में आना शुरू हो गए क्योंकि इसका डिज़ाइन कंसर्न काफ़ी क्रिटिकल है। कि मैंने कहा मेरा एक ऑफिस है इस्लामाबाद में, ठीक है, एक जो सा है वो दुबई में है और एक जो सा है वो कहीं लंदन में है। जो दुबई वाला ऑफिस है उसके अंदर सिर्फ 2 पीसीज हैं। इस्लामाबाद वाले ऑफिस में जो सा वो 1000 पीसीज हैं, लंदन वाले ऑफिस में 100 पीसीज हैं। मैंने इन 100 पीसीज को कहा कि भैया ये जो सर्वर है तुम्हारे पास डब्ल्यू सर्वर, इससे डाउनलोड कर लो। ये 1000 वालों के लिए से मैंने कहा 2 सर्वर्स रख दिए, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट यानी इंटरनेट पे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट लेकर आते हैं, ये भी 100 पीसीज है। इन 2 पीसीज के लिए मुझे डब्ल्यू सर्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें क्या कहूँगा कि भैया तुम दोनों खुद ही इंटरनेट पर जाके माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट ले आओ। ठीक हो गया। इसका डिज़ाइन कुछ कुछ डिफरेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से। कभी कभी एक ऐसा भी होता है, मुझे एक दफ़ा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, उस ऑर्गेनाइजेशन के आगे 3 छोटे आईटी डिपार्टमेंट्स थे, से आईटी डिपार्टमेंट फॉर वन, आईटी डिपार्टमेंट फॉर से डिज़ाइनिंग का और डिलीवरी का और कस्टमर सर्विसेज का, ठीक है। उन सब ने अपना अपना विंडोज़ अपडेट सर्वर लगाया हुआ था। मैंने कहा भैया ये क्यों है, ये कैसा डिज़ाइन है जिसमें अपडेट सर्वर डिफरेंट है? उन्होंने कहा जो कस्टमर सर्विसेज वाले हैं उनके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रही हैं, ठीक है, वो अपनी एप्लीकेशंस के लिहाज से जो सा है वो अपडेट्स चूज़ करते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर वो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सेम वल्नरेबिलिटी आप समझते हैं कि अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर होगी जिसे हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वल्नरेबिलिटी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी। अब इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है, कोई हैकर जो है वो कोड या कुछ लिखेगा, पहले उसको एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। जब वो एक्सप्लोर हो जाएगी और अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, तो माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए एक पैच भेजेगी, ठीक है, ताकि उसको फिक्स किया जाए। अगर हम उसको फिक्स नहीं करेंगे और वह वल्नरेबिलिटी पब्लिकली नोन होगी तो कोई भी हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल जावा की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जावा के पुराने वर्जन्स की बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है। आप किसी कंप्रोमाइज वेबसाइट पे जाएं तो आप कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, आपका पीसी कंप्रोमाइज हो जाएगा, इस लेवल तक हो जाएगा कि वो आपका कैमरा भी चला सकता है। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट डिबेट।
तो अब आपने देखना है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से अपडेट्स कब और कहाँ इंस्टॉल करने हैं। मुझे बहुत सारी जगह पे देखने का इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे पास जो से फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं करंट एनवायरनमेंट की बात करूँ तो से 3 रिलीजेस ओल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा है। मैंने जाके उनसे पूछा भैया ये इतना ओल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर क्यों चला रहे हो। उन्होंने कहा भैया उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कुछ लेगेसी एप्लीकेशन चल रहे हैं। से अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो बैंकिंग की कोई पुरानी एप्लीकेशन चल रही हैं जो इतनी पुरानी है कि जो नए वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम नहीं कर सकती। या अगर आप किसी मेडिकल केयर एनवायरनमेंट में काम करें तो मेडिकल केयर की कोई ऐसी एप्लीकेशन है। कोई अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कोई बहुत पुरानी एप्लीकेशन है जो 5 सालों से चल रही है और वो चलती जा रही है। 5 सालों में आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर के आई 6 7 8 9 पता नहीं 10 तक पहुंच गए आप लोग। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स कि आपने कहाँ पर अपडेट इंस्टॉल करनी, कहाँ पे नहीं। ठीक है, और जब भी आप अपडेट इंस्टॉल करते हो, से माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई अपडेट आती है, माइक्रोसॉफ्ट की पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी आई है या कोई प्रॉब्लम आई है उसको फिक्स कर दिया जाए। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की, और इसमें कहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कहा भैया ये जो है ना हमने पैच बना दिया, सर्विस पैक नहीं पैच बना दिया। ठीक है, मैं आपको एक पैच देता हूँ और आप ये पैच जो सा इंस्टॉल करें और आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। मगर इस बात की क्या गारंटी है माइक्रोसॉफ्ट इसको फिक्स करते करते यहाँ पे कोई मसला क्रिएट कर दे। तो हर टाइम जब माइक्रोसॉफ्ट कोई पैच रिलीज़ करती है तो उसको जो सा है फिक्स करने के लिए उसको कोई पैच रिलीज़ करती है किसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, तो वो 100% इश्योर्ड नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से टेस्टिंग और सारा कुछ कंप्लीट किया होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी को यूएजी टीएमजी पे काम करने का मौका मिला हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने टीएमजी का पैच रिलीज़ किया और उस पैच की वजह से ना कोई ओल्ड क्लाइंट्स का कोई प्रॉब्लम बन गया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसे सजेस्ट कर दिया, मगर जो पार्टनर्स माइक्रोसॉफ्ट के यूएजी टीएमजी हार्डन्ड अप्लायंसेस भेज रहे थे वो रिकमेंड नहीं कर रहे उस पैच को इंस्टॉल करना। तो इस बिट ऑफ अ ट्रेड ऑफ कि आपने क्या करना चाहते हो, आप अपनी एग्जिस्टिंग सर्विस को बढ़ाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो। उसके लिए जब भी आपने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट का पैच रिलीज़ होता है तो आपने एक टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया होता है और उस टेस्ट एनवायरनमेंट में पीसी रखे होते हैं। आप उस टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर उन पीसीज को टेस्ट करते हो। ठीक है, वंस दे आर टेस्टेड डन एंड डस्टेड, फिर आप कहते हैं हाँ भैया अब हमारी एप्लीकेशन भी चल रही है, टिक 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 टिक। अब ये जो पैच हैं, ये सेट ऑफ 5 पैचेस हैं, इनको रोल आउट कर दो टूवर्ड्स माई 1000 पीसीज। ठीक है, हम ऐसा नहीं करना चाहते कि तमाम पीसेस को कहें आप आंखें बंद करके अपडेट्स ले लो माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्ट जाके, और जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट आपको दे दी तो फिर आप फंस जाओ। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन या लेगेसी एप्लीकेशन के साथ काम ना करें। प्री रेक्विजिट क्या है, विंडोज़ 2008 R2 है, .NET का फ्रेमवर्क है, और आपके पैचेस की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए जितने पैचेस हैं उनको अपने पास रखने के लिए हम विंडोज़ की इंटरनल डेटाबेस यूज़ करते हैं। मगर आपके पास अगर SQL है तो मिनिमम SQL 2008 होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल 3.0 होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट व्यूवर होना चाहिए अगर आपको रिपोर्टिंग फीचर यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल नहीं होता, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। IIS 6.0 होना चाहिए और इसके अंदर ASP.NET और विंडोज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जब आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अपडेट सर्विसेज इंस्टॉल करनी है तो वो एक तो स्टैंड अलोन इंस्टॉल है कि आप इंटरनेट से उसकी एक्जी डाउनलोड करो, आप इंस्टॉल करो। दूसरा सर्वर मैनेजर से, हम सर्वर मैनेजर से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, NTFS पार्टीशन, 1 GB फ्री स्पेस और 20 GB फ्री फॉर अपडेट्स, ये सारी बातें हम लोगों को पहले से पता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अपडेट्स, ठीक है, क्रिटिकल अपडेट्स होती हैं, अपडेट्स होती है, रोल अप होता है, सर्विस पैक्स होते हैं, आप लोगों को सब उन चीज़ों का पता है। और माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, फिर जब आप विंडोज़ अपडेट सर्विसेज में जाते हो तो वो तमाम आपको अपडेट सर्विसेज भी दिखा रहा होता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट नहीं है, पता नहीं कितनी है, सैकड़ों प्रोडक्ट, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उन सब की अपडेट्स, ठीक है, वो तमाम अपडेट्स आपके लिए डाउनलोड करेगा। फिर आप जिन जिन अपडेट्स को अप्रूव करोगे फिर वो अपने क्लाइंट्स को पुश करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि हमने जब ये अपडेट है ये कब लेनी है, यानी ये जो WCS सर्वर है इसको भी तो स्केड्यूल करना है कि इसने माइक्रोसॉफ्ट के पास से जाके कब लेनी है। आपको ये पता होना चाहिए पैच ट्यूसडे, ठीक है, सेकंड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ जो है माइक्रोसॉफ्ट अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के पैचेस रिलीज़ करती है। ठीक है, सेकंड ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। से फॉर एग्जांपल अभी अगर जुलाई चल रहा है तो जुलाई का जो सेकंड ट्यूसडे होगा विच इज़ 9th ऑफ जुलाई, ठीक है, 9th ऑफ जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट पैच रिलीज़ करेगी। ठीक है, और ग्रीनिश टाइम के मुताबिक यानी 6 बजे से लेके 6-7 बजे के करीब करती है। ठीक है, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कि आपको पता हो कि माइक्रोसॉफ्ट अगर इस टाइम करेगी तो चलो 4 घंटे बाद आप अपने अपडेट सर्वर को अपडेट कर लो, अगले दिन जाके उसको देख लो कि कौन से अपडेट्स आपने इंस्टॉल करने हैं।
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कुछ एप्लीकेशन चल रही होती है और वो काम नहीं कर रही होती, तो आपको पता चलता है अच्छा जी अपडेट इंस्टॉल करनी है, तो आप फिर अपने तमाम क्लाइंट्स पे वो अपडेट इंस्टॉल करवा लेते हैं। ठीक हो गया। तो मैं भी ज़रा वीडियो पॉज करता हूँ, मैं आपको वो लैब दिखाता हूँ, फिर हम लैब देखते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेटअप की हुई है लैब, और ये अब तक की मुझे ये माइक्रोसॉफ्ट की पूरी सीरीज़ के अंदर वाहिद लैब है जिसने कम से कम 6 घंटे लिए मेरे लैब सेटअप होने, और बहुत स्मूथ चली है लैब, क्योंकि इसमें सिर्फ सर्वर एंड कॉन्फ़िगरेशन है, क्लाइंट एंड पे आपने कुछ चीज़ जाके कोई कारनामा नहीं करना। तो मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लैब है, तो देखिएगा बड़ी सिंपल लैब है, मगर इसको सेटअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको पॉसिबली लाइव नहीं कर सकता था। वेलकम बैक। तो हम अपने वही सर्वर मैनेजर के अंदर चले जाएंगे, और सर्वर मैनेजर के अंदर जाके जो है हमने अपने जो है अपडेट सर्वर इंस्टॉल करना है, विंडोज़ अपडेट सर्वर। और अपडेट सर्वर की एक बात बताता चलूँ कि अगर आप विंडोज़ अपडेट सर्वर यूजिंग सर्वर मैनेजर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट के साथ कनेक्शन है। उसकी वजह मैं बताता चलूँगा, अभी आगे आएगी। ठीक है। विंडोज़ अपडेट सर्विसेज, जो विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विसेज, ठीक है, ये आप क्लिक करेंगे, और इससे आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है कि वो आपसे IIS के जो टूल जो मैंने डिस्कस किए थे अभी आपसे, कि IIS के वो सारे टूल्स आपसे इंस्टॉल करवाएगा, और उसके बाद हम लोग वो टूल्स को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप नीचे जाके देखें तो ये बेसिक .NET फ्रेमवर्क, IIS 6 और सारे फीचर्स को सिलेक्ट करवा रहा है। ठीक है। और इसके बाद क्या करता है, अब यहाँ पे जाने के बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके IIS सर्विसेज को रियल टाइम पे इंटरनेट से, जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है वहाँ से डाउनलोड करेगा, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास इंस्टॉल करेगा। ठीक है। क्योंकि प्रॉब्ली लेटेस्ट अपडेट्स या लेटेस्ट सर्विसेज को देखेगा। और ये देखें अब आपके पास DLL फाइल इंस्टॉल हो रही है। और अगर मैं आपको रियल टाइम बताता चलूँ तो ये इसने रियल टाइम में मेरे पास रफली 30 मिनट ली है। ठीक है। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का, अब ये विजर्ड सेटअप विजर्ड चलेगा। ठीक है। ये विंडोज़ अपडेट, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज 3.0 सर्विस पैक 2 है। ठीक है। तो ये एक्चुअली लेटेस्ट जो भी वर्जन चल रहा है उसका, WSOS का। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, अब ये विजर्ड की इंस्टॉलेशन शुरू होगी, तो ये आपसे अब इंस्टॉलेशन पूछेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। एक्सेप्ट द लाइसेंसेस, आपको पता है लाइसेंस एक्सेप्ट करना। ठीक है। आपने लाइसेंस एक्सेप्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि अगर आपने रिपोर्टिंग इसका काम लेना है तो माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट वीवर 2008 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल को इंस्टॉल कर लें। ठीक है। अगर आप ये गूगल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के ही पेज से आपको ये मिल जाएगा, बल्कि गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, बिंग करेंगे आप। ठीक है। तो अगर आप इसको बिंग करेंगे तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि लोकल अपडेट्स जो से हैं वो लोकली कहाँ पे इंस्टॉल करें, तो हमने उसे कहा कि विंडोज़ WSOS के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लें। ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि डेटाबेस कौन सी यूज़ करनी है। अगर आपके पास जो सा एग्जिस्टिंग सर्वर होता, सर्वर के SQL सर्वर इंस्टॉल हुआ तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन ग्रेड आउट ना होता। और अगर आपके पास कोई रिमोट सर्वर है तो आप उसका बता सकते हो, मगर इंस्टेंस नेम भी बताना पड़ेगा। और अगर आपने लोकल विंडोज़ की इंटरनल डेटाबेस यूज़ करनी है तो फिर WSOS यूज़ करें। उसके बाद IIS की डिफ़ॉल्ट सेटिंग, आपके रिकमेंडेड जो वेबसाइट है उसी को यूज़ करेगा, http://server1, और आपके सर्वर 1 की पोर्ट नंबर 80 के ऊपर एक वेब WSOS की सर्विसेज लिसन करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद सेल्फ अपडेट और विंडोज़ इंस्टॉलिंग विंडोज़ इंटरनेट डेटाबेस, और ये आपकी जो सी नॉर्मल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल पड़ेगा। ठीक है। इस स्टेप तक पहुंचते पहुंचते आपको काफ़ी टाइम लग हो जाता है, क्योंकि वो बीच में विंडोज़ की अपडेट इंस्टॉल करने लग जाता है। दैट डिपेंड्स कि आपका इंटरनेट का कनेक्शन कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपका इंटरनेट का कनेक्शन होगा इतनी देर लगाएगा। ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होगी, आपका वेब सर्विसेज भी इंस्टॉल होगी और WSOS का सर्वर भी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद अब विंडोज़ अपडेट सर्विसेज का विज़िट चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन विज़िट। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन विज़िट के अंदर आपसे वो पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट अपडेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के, आप माइक्रोसॉफ्ट को सम स्टैटिस्टिक्स भेजना चाहते हो। ठीक है। तो मगर मैं इधर येस नहीं करूँगा, उसकी वजह ये कि मेरी ये टेस्ट एनवायरनमेंट है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भेजना चाहता। ठीक है। तो मैं इसे अनसेलेक्ट कर दूँगा। और उसके बाद जो सा है माइक्रोसॉफ्ट को कोई हमारे स्टैटिस्टिक्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद चूज़ द अपस्ट्रीम सर्वर। अपस्ट्रीम सर्वर क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 मिनी
WSS सर्वर्स लगे हुए हैं, मगर ये सारे सच सर्वर जो से हैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं जाते, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े WSS सर्वर के पास जाते हैं, वहाँ से अपडेट ले रहे होते हैं। ठीक है, आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका डिज़ाइन बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 WSS सर्वर लगे तो मुझे पाँचों के 5 माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क पे भेजने की या ओवर द इंटरनेट भेजने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक को भेज देता हूँ, उसे प्राइमरी अपलिंक सर्वर बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर बना देता हूँ, बाकियों को कहता हूँ उससे सिंक्रोनाइज करो। अगर आपके सिनेरियो में वो है तो आपने फिर सिंक्रोनाइज फ्रॉम अनदर माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर करना है। ठीक है, दिस इज़ अ रेप्लिका ऑफ द अपस्ट्रीम सर्वर। अगर किसी अपस्ट्रीम सर्वर का रेप्लिका है तो उसमें आपको फर्दर ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे ऑप्शन आपके रेप्लिका सर्वर से ले लेगा, तो आपको उस सूरत में अपने रेप्लिका सर्वर की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो स्क्रीन है ना, स्पेसिफाई प्रॉक्सी सर्वर, पिछली स्क्रीन थी प्रॉक्सी सर्वर की, और मेरे ख्याल में मैंने स्किप हो गई है, मैं थोड़ा सा उसे पीछे ले जाता हूँ। ये प्रॉक्सी सर्वर की स्क्रीन, अगर आपका जो WSS सर्वर है वो किसी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू गुजर रहा है तो आप उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हो, मगर मेरे ख्याल में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे प्रॉक्सी सर्वर यूज़ हो रहा होता है तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगली स्क्रीन जो सी है वो है कैटलॉग्स की। ठीक है, कि कौन कौन सी अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन, सिर्फ कैटलॉग लेवल इन्फॉर्मेशन जैसे अपने पास अब ये सर्वर जो है रखेगा। ठीक है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सिर्फ अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन से माइक्रोसॉफ्ट के पास अगर 5000 अपडेट्स पड़ी हैं तो माइक्रोसॉफ्ट उन 5000 अपडेट्स का एक कैटलॉग बना लेगा। हाँ भैया, ये चीज़ें पड़ी हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और अपडेट्स की क्लासिफिकेशन है। वो अपडेट्स नहीं अभी डाउनलोड करेगा, ये गलत फहमी में ना रहिएगा, कुछ लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं कि अपने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से तमाम अपडेट्स डाउनलोड कर रहा है। जितनी देर ये लेता है उस हिसाब से इतनी अपडेट्स डाउनलोड नहीं हो सकती, ये देर बहुत लेता है। ये लिटरली इसने लिए मेरे पास 15 से 18 मिनट। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कैटलॉग बहुत बड़ा है। ठीक है, स्टार्ट कनेक्टिंग करेंगे, ये आपसे काफ़ी देर लेगा कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में, मगर मैंने आपके लिए यह परेशानी कम कर दी है, तो ये मैंने इसको कट कर लिया है इस वीडियो को, तो ये आपसे इतनी देर नहीं लेगा। ठीक है, मगर रियल एनवायरनमेंट में अगर आपने ये काम करना है तो आपको पता होना चाहिए काफ़ी टाइम लेगा। ठीक है, डाउनलोड अपडेट्स इन एनी लैंग्वेज, अब आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज की अपडेट ये सर्वर अपने पास रखे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अरब कंट्री में काम कर रहे हैं या से फॉर एग्जांपल किसी और यूरोपियन कंट्री में काम कर रहे हैं तो आपको फिर उस लैंग्वेज में अपडेट्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो डाउनलोड अपडेट्स, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश चूज़ किया हुआ है। अगर आप पॉलिश और किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद ये पूछ रहा है आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में कर रहा है, और अगर आपको मैं ये स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये देखिए कितनी सारी प्रोडक्ट्स है। फोरफ्रंट जो माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे मैं भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी दिखाता हूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लिंक सर्वर भी है, ठीक है, सिक्योरिटी एसेंशियल्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर देखें, एसक्यूएल सर्वर की फिर जितनी कैटेगरीज हैं उन सब की बात आ रही है, तमाम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो सी प्रोडक्ट्स चल रही हैं, जिनको आप WSS सर्वर से अपडेट करना चाहते हो वो सारे करेंगे। फिर उसके बाद ऑल क्लासिफिकेशंस, कौन सी क्रिटिकल अपडेट्स डाउनलोड करनी है, डेफिनेशन अपडेट्स, ड्राइवर, फीचर पैक, सर्विस पैक, टूल्स, अपडेट रोलअप्स और अपडेट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रिटिकल अपडेट, टूल्स में क्या फ़र्क होता है, अपडेट रोलअप्स में और अपडेट्स में क्या फ़र्क होता है। इसके लिए अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाए ना, urduitacademy.com यूजफुल लिंक्स माइक्रोसॉफ्ट में, तो वहाँ पे सबसे बॉटम पे एक लिंक है क्लैरिफिकेशन ऑफ द टर्म्स। ठीक है, तो उसमें मैंने ये तमाम टर्म्स के बारे में बताया हुआ है, वो माइक्रोसॉफ्ट का ही लिंक है, तो मैंने वो आप लोगों के लिए शेयर किया हुआ है। ठीक है, अभी ये लैब करते हुए मैंने क्या गलती की, मैंने ऑल क्लासिफिकेशंस करके ना और मैंने सर्वर को सिंक्रोनाइजेशन पे लगा दिया। मैं नीचे गया, खाना पीना खाया, वापस आया, वो 20% में बैठा हुआ था, मैंने उसको कैंसिल किया और फिर वापस आके सिक्योरिटी अपडेट्स, मैं कहीं लैब करते हुए वो मैंने गलती कर दी कि ये सारी अपडेट्स आप एट अ टाइम नहीं इंस्टॉल कर सिंक्रोनाइज करते, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी। ठीक है, मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं जो सिक्योरिटी अपडेट्स को अनचेक कर देती हैं, सर्विस पैक्स को अनचेक कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि सर्विस पैक्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और वो नहीं चाहते कि सर्विस पैक डायरेक्ट रोल आउट किए जाएं क्लाइंट एंड पे। बहरहाल हर कंपनी की अपनी पॉलिसी हो सकती है, तो दैट डिपेंड्स कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी क्या पॉलिसी है। ठीक है, ये देखिए अभी मैं वीडियो में मेरे ख्याल में मैं तमाम क्लासिफिकेशंस चेक कर लूँगा, क्लिक करूँगा, तो ऐसी तमाम क्लासिफिकेशंस क्लिक नहीं करनी, आप सिर्फ क्रिटिकल अपडेट्स या सिर्फ अपडेट्स को क्लिक कर लें ताकि आपको अपडेट्स डाउनलोड करने में कम टाइम लगे। ठीक है, और कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम जो से हैं वो आप चूज़ करें। ठीक है, सिंक्रोनाइज मैनुअली, कि अगर आप मैनुअली सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो आप मैनुअली सिंक्रोनाइज कर लें।
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका ये सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करे तो आप ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम चाहते हैं रात शाम 4 बजे, ठीक है। ये मैंने देखें वापस आके क्लासिफिकेशंस को ऑल सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने गलती की, ठीक है। बिगिन इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन कि मैं चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट अब इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन करे, ठीक है, कि अपडेट सर्वर पे जाए और इट विल टेक सम टाइम, नहीं है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कि कितनी देर ये लगाएगा, और अपडेट क्लासिफिकेशन कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स चूज़ की हैं, कितनी क्लासिफिकेशन चूज़ की हैं, कितनी लैंग्वेजेस चूज़ की हैं, और डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर आप लोग डायल अप पे बैठे हुए हैं तो मैं कहता हूँ सिर्फ मेरी वीडियो पे ही गुजारा करें और अगर आपके पास 512 kbps का DSL है तो इट विल टेक रफली कपल ऑफ आवर्स, बीच में बिजली भी नहीं जानी चाहिए, ठीक हो गया। बिगिन इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन अनसेलेक्ट कर दें बेशक, ताकि आप बाद में कर सकें सिंक्रोनाइजेशन। ये बाद में भी सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा जी WSS सर्वर इंस्टॉल हो गया। और अगर हम WSS सर्वर के अंदर चले जाएँ, ये अब मैंने WSS सर्वर ओपन कर लिया है और मैं WSS सर्वर के अंदर हूँ, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शंस में अपडेट, सोर्स एंड प्रॉक्सी सर्विसेज देखते हैं। अपडेट सोर्स एंड प्रॉक्सी सर्विसेज, ठीक है। सिंक्रोनाइज माइक्रोसॉफ्ट अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट सिंक्रोनाइज करनी है, ठीक है। अगर आपने अनदर WSS सर्वर से अपडेट करनी है तो ये दूसरा रेडियो बटन सेलेक्ट करके, और यही ऑप्शन, ये वही ऑप्शन है जो आपके पास विज़ार्ड में आया है, तमाम ऑप्शन वही हैं जो आपके पास विज़ार्ड में आए हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, जैसे प्रॉक्सी सेटिंग्स की। प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो गलती की थी कि मैंने अब ऑफिस 2003 निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आप पूरे का पूरा निकाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रोडक्ट कौन कौन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पड़े हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विंडोज़ एक्सपी नहीं चल रही तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग विंडोज़ एक्सपी, ठीक है। और इसी तरह अपडेट लैंग्वेजेस हैं। अपडेट लैंग्वेजेस आपने अगर कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी है तो आप कोई और लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। से आप फॉर एग्जांपल आपने जैपनीज़ यूज़ करनी है। सिंक्रोनाइजेशन टाइम आप कहते हो मैंने सिंक्रोनाइज मैनुअली करना है, या हर शाम को करना है, या आप एवरी ट्यूसडे आफ्टरनून, जो भी टाइम आप करना चाहते हो। डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक अप्रूवल रूल, अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सा है कोई ऑटोमेटिक अप्रूवल रूल लगा दिया जाए, ठीक है। मैंने कहा तमाम क्रिटिकल अपडेट्स जब भी डाउनलोड हों मेरे पास, मैं उन्हें अप्रूव कर दूँ। अप्रूव का क्या मतलब है कि जब आपका WSS सर्वर अपने पास कोई अपडेट्स डाउनलोड कर लेता है माइक्रोसॉफ्ट से, वो अपने क्लाइंट्स को पुश नहीं करता जब तक WSS का एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली उस सर्वर में लॉगिन करके उन अपडेट्स को अप्रूव नहीं करता, ठीक है। और अप्रूव कैसे करता है? आइडियल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जब भी कोई अपडेट्स आती हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर ने एक टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया होता है। उस टेस्ट एनवायरनमेंट में तमाम रनिंग एप्लीकेशन ऑन द सेट ऑफ पीसीज होती है। नॉर्मली हम लोगों ने एक छोटी सी VLAN बनाई होती है 20-25 कंप्यूटर्स की, और उसके ऊपर तमाम एप्लीकेशंस डाली हुई होती हैं, और उनके ऊपर करंट रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन हमारे पूरे नेटवर्क में चल रहा होता है वो होता है, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोई क्रिटिकल पैच आता है, हम उस टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर अप्रूव करते हैं, और जब उस टेस्ट एनवायरनमेंट में अप्रूव हो जाता है फिर हम उन तमाम एप्लीकेशंस के जो ऑनर्स हैं उन्हें बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं ये टेस्ट एनवायरनमेंट देख लो, आप हैप्पी हो। उनसे पहले साइन ऑफ लेते हैं, फिर हम वो पैचेस पुश करते हैं। दिस इज़ हाउ द रियल एनवायरनमेंट वर्क्स। आपके पास कैसे काम करता है? एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक 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 अपडेट, ठीक है। तो बहरहाल, तो ये हो गया, आपने रूल बना दिया कि आपने कहा जो भी क्रिटिकल रूल्स हैं उन्हें स्ट्रेट अवे अप्रूव कर दिया जाए, ठीक है। व्हेन अपडेट इन अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, या मैं कहूँ अपडेट जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट हो तो उसे करे, सिक्योरिटी अपडेट ऑफिस का हो तो फ़ौरन उसे कर ले, ठीक है। आप इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो 3-4 रूल्स हैं उनके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सेट अ डेडलाइन फॉर द अप्रूवल, कि अप्रूवल की डेडलाइन भी आप असाइन कर सकते हो, और ग्रुप्स भी असाइन कर सकते हो कि कौन से सेट ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर अपडेट हो, ठीक है। यूज अ अपडेट सर्विस कंसोल, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई हाउ टू साइन कंप्यूटर टू द ग्रुप, कि कंप्यूटर्स को ग्रुप में कैसे डालना है, ठीक है। आप अपडेट सर्विस कंसोल, कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली बी प्लेस ऑफ अनअसाइंड कंप्यूटर ग्रुप, कि जब भी कोई कंप्यूटर को हम WSS का पार्ट बनाएंगे, WSS से कनेक्ट करेंगे, वो स्ट्रेट अवे अनअसाइंड कंप्यूटर में चला जाएगा। या हम कहते हैं हम GPO से करेंगे, तो आप GPO से भी ये काम कर सकते हो, और
बगैर जीपीओ के भी कर सकते हैं। जीपीओ से हम उन्हें मूव कर सकते हैं। अगर जीपीओ से उन्हें मूव नहीं करेंगे स्पेसिफिक ग्रुप्स में, यानी ग्रुपिंग कर सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ठीक है। तो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट अनसाइंड कंप्यूटर ग्रुप्स में डाल देगा। अनसाइंड कंप्यूटर ग्रुप का मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे चले जाते हैं, जैसे इससे जिस तरह यूजर्स ग्रुप का एक डोमेन यूजर्स का एक ग्रुप होता है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के सिनेरियो में, इसी तरह यहाँ पे अनअसाइंड कंप्यूटर ग्रुप्स का एक ग्रुप होता है जहाँ पे सारी डिवाइसेस चली जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जब वो डब्ल्यू का मेंबर बनती है। और उसके बाद आ जाता है सर्वर क्लीन अप विज़ार्ड। सर्वर क्लीन अप विज़ार्ड क्या, कि सर्वर को कहते हैं यार अभी इतने अपडेट अपने पास कॉपी की हुई है तो 30 दिनों के बाद वो डिलीट कर दे, और इस तरह के ऑप्शंस, ठीक है। और ईमेल नोटिफिकेशन, सर्वर रोल अप। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि जो नीचे जो डाउन स्ट्रीम सर्वर्स पड़े हुए हैं, जो मेरे अपने इस बड़े डब्ल्यू सर्वर यानी सर्वर 1 से अपडेट्स ले रहे हैं, वो स्टैट्स जो से हैं, स्टेटस की इन्फॉर्मेशन जो सी है कि कितने लोगों को हमने अपडेट कर दी, कितने लोगों को नहीं की, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे सर्वर को वापस भेजे या ना भेजे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और डब्ल्यू सर्वर कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड आप दोबारा चलाना चाहें। पर्सनलाइजेशन, आप इसमें कुछ चीज़ों को पर्सनलाइज कर सकते हो, जिस तरह आप देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना मेरे ख्याल में जीपीओ में जाते हैं और ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो से जाके और एक जीपीओ के अंदर देते हैं कि क्लाइंट पे ये इन्फॉर्मेशन कैसे पुश करनी है, ठीक है। तो मैं अगर डोमेन डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी के अंदर ही चला जाऊँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी नॉर्मली आप एक सेपरेट पॉलिसी बनाओगे इसकी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी में चला गया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, ठीक है। और विंडोज़ कंपोनेंट में सबसे एंड के ऊपर ये पॉलिसी होती है विंडोज़ अपडेट, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो मैं आपको ये बारी बारी बताने की जहमत नहीं करूँगा। आप सिर्फ इनमें से सारों को क्लिक करेंगे तो आपको तमाम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मगर आपको इन सब का पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अलाउ साइंड अपडेट फ्रॉम एन इंटरनल माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस, यानी माइक्रोसॉफ्ट के जो साइंड अपडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को उठाए वहाँ पे, ठीक है। एनेबल क्लाइंट साइड टारगेटिंग। क्लाइंट साइड टारगेटिंग क्या, कि क्लाइंट साइड से हम मैनेज करें कि इसने कौन से ग्रुप में जाना है, ठीक है। और सर्वर साइड से जब टारगेटिंग करेंगे तो वो क्या होगा कि हम सर्वर पे जाके उसे मैनुअली मूव कर रहे होंगे। तो जब हम सर्वर साइड टारगेटिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रीस्केड्यूल ऑटोमेटिक अपडेट्स स्केड्यूल इंस्टॉल्ड, कि आप लोगों ने ऑटोमेटिकली अपडेट स्केड्यूल करनी है, ठीक है। और इसी तरह आप तमाम अपडेट्स को बारी बारी देखते जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मैं आपको क्विकली सिर्फ उसमें से वो फीचर्स जो हम लोगों ने देखने हैं वो दिखाता चलूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, ठीक है। पहले मैंने किया स्पेसिफाई इंट्रानेट माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस, ये इंट्रानेट है, ठीक है। यहाँ पर http://server1 और http server1 यानी इंट्रानेट स्टैटिस्टिक्स भी जो है उसी सर्वर को भेजें, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो सर्वर का नाम दे देंगे। और ये अगर आपको कोई भी अपडेट समझने में मुश्किल पेश आ रही तो ये यहाँ पे सारी की सारी अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर बता दिया कि सर्वर के पास जाना है। और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट, ठीक है। कि मैं बताता हूँ कि यार ये अपडेट जो है इतने घंटे के बाद एवरी डे 3 बजे 4 बजे या 5 बजे डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये हमारी जीपीओ में चली जाएंगी और इस जीपीओ में जाने के बाद अगर आपने फर्दर कोई चीज़ें मॉडिफाई करी तो आप वो भी मॉडिफाई कर सकते हो। और उसके बाद हम क्लाइंट एप्लीकेशन में जाके जीपी अपडेट करेंगे ताकि उसे डब्ल्यू सर्वर का पता चल जाए कि उसने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के पास नहीं जाना बल्कि हमारे इंटरनल जो एक डब्ल्यू सर्वर है जिसका हमने उसे एड्रेस दे दिया उसके पास जाना है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है कि आपने मेन सर्वर के ऊपर जाना और सिंक्रोनाइजेशन का बटन दबाना है, ठीक है। ये सिंक्रोनाइजेशन देखना मैंने फेल कर देनी है अभी थोड़ी देर बाद। उसकी वजह ये है कि मैं 2 घंटे के बाद वापस आऊँगा तो ये 20-25% पे पड़ी बैठी होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की हुई यहाँ पे स्क्रीन के, मैं वापस गया, वापस जाके मैंने वो तमाम सर्विस पैक मैंने सेलेक्ट किए हुए थे, तमाम चीज़ें सेलेक्ट की थी, वो डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगाती हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको वापस जाके चेंज करना है और चेंज करने के बाद इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। और वो जो बहुत मिनिमम अपडेट्स के साथ जो मैंने डाउनलोडिंग की है उसने मुझे लिया है कम से कम 1-1.5 घंटा, ठीक है। और उसके बाद मैं ऑल अपडेट्स में आ जाऊँ, ठीक है। और मैं ऑल अपडेट्स में जाके एनी अपडेट्स को सिलेक्ट कर लूँ ताकि मेरे पास तमाम अपडेट्स आ जाएँ जो इस अभी डब्ल्यू सर्वर ने डाउनलोड कर ली हैं फॉर द प्रोडक्ट्स जो मैंने इसे बताई नहीं है। और रिफ्रेश का बटन दबाऊँ तो ये देख रहे हैं अभी 10,695 अपडेट्स इसने अलाउ की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सर्वर थोड़ा बहुत लेस रिस्पॉन्सिव हो गया है। से फॉर एग्जांपल अब अगर मेरे पास एक विस्टा का क्लाइंट है तो मैं उसको राइट क्लिक करूँगा
तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, ये मेरे ख्याल में बहुत टाइम ले रहा था इस टाइम मेरे पास। राइट क्लिक करके अप्रूव का बटन दबा दूंगा, तो ये मेरे लिए अपडेट अप्रूव हो जाएगी। अब ये मेरे क्लाइंट्स को जाके मिलेगी, मगर मैंने असाइन किया कि ये किस किस्म के क्लाइंट्स को होगी। अभी मेरे पास अनअसाइंड कंप्यूटर्स ही एक ग्रुप है, तो सिर्फ अनअसाइंड कंप्यूटर्स को ही मिलेगी। अगर मेरे पास मल्टीपल ग्रुप्स होंगे तो मैं मल्टीपल ग्रुप्स को असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑल कंप्यूटर्स को कह दी, तो तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर ये जाके अपडेट जो सी इंस्टॉल हो जाएगी। डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट कंप्यूटर किस टाइम आएगा, ठीक है। तो इसकी अप्रूवल होगी। अब ये अपडेट जो सी अप्रूव्ड लिस्ट में आ गई, और अब मैं इसको इंस्टॉल कर सकता है मेरा क्लाइंट, यानी मेरे क्लाइंट, कोई भी ऐसा क्लाइंट जिसको ये इस अपडेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो आएगा इसके पास और अपडेट इंस्टॉल कर लेगा। ये देखें मेरे पास ये 2 क्लाइंट सिस्टम पड़े हुए हैं। ये उर्दू IT अकेडमी की क्लाइंट मशीन है, ठीक है, और इसके पास नज़र आ रहा है कि अपडेट विद नो स्टेटस जो है वो 10 समथिंग अपडेट्स है, और अपडेट इंस्टॉल्ड नॉट एप्लीकेबल, कि ये जो सी है अपडेट्स इसके ऊपर इंस्टॉल हुई नहीं है ऑलरेडी। और इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इसकी रिपोर्ट्स देखनी है तो आपको रिपोर्ट व्यूवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं इंस्टॉल किया हुआ। इसी तरह आपको आपको चाहिए कि तमाम एप्लीकेशंस डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल कि आपने किस तरह उनको रैंक करना है। इस टाइम ऑल कंप्यूटर्स आर अ मेंबर ऑफ अनअसाइंड कंप्यूटर्स ग्रुप, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे क्विकली जो है अभी एक दफ़ा आपको सर्वर का भी दीदार करवा देता हूँ, ताकि उसमें 1-2 चीज़ें जो छोटी छोटी रह गई हैं उनको मैं क्विकली गो थ्रू कर लूँ। वेलकम बैक। तो इधर मैं ना आपको 2 बातें क्विकली बताता चलूँ। वन इज़ कॉल्ड सर्वर साइड टारगेटिंग एंड वन इज़ कॉल्ड क्लाइंट साइड टारगेटिंग। सर्वर साइड टारगेटिंग क्या होती है कि जब हम GPO के ज़रिए विंडोज़ अपडेट सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि GPO मैंने बना दी जो अभी हमने देखी है, और कंप्यूटर जो है वो मेंबर बन जाता है, ठीक है, ग्रुप का, जो भी ग्रुप्स अभी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरा है यूज़ द अपडेट सर्विस कंसोल, ठीक है। कंप्यूटर विल बी ऑटोमेटिकली प्लेस इन एन अनअसाइंड ग्रुप, कि क्लाइंट मशीन पे जाके उसकी लोकल पॉलिसी में जाके उसे कहता हूँ भाई ये तुम्हारा अपडेट सर्वर है, और वो अपडेट सर्वर को ज्वाइन करता है, और वो अपडेट सर्वर को ज्वाइन करते साथ ही वो क्या करता है, वो अनअसाइंड कंप्यूटर ग्रुप में आ जाता है। जिस तरह मेरा ये कंप्यूटर है वो अनअसाइंड ग्रुप के अंदर आया है, ठीक है। और अगर मैंने कोई ग्रुप बनाना है इसके अंदर, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहता हूँ टेस्ट ग्रुप, तो मैं इसको बना देता हूँ टेस्ट ग्रुप, ऐड कर दिया, और ये मेरा टेस्ट ग्रुप बन गया। अब मैं अगर GPO के अंदर उसको कन्फिगर करूँ, जिस तरह मैं पहले GPO कन्फिगर कर रहा था, तो GPO के अंदर उसे बताऊँ मैं टेस्ट ग्रुप के अंदर डाल दे, तो वो इसी तरह स्ट्रेट अवे टेस्ट ग्रुप में चला जाएगा। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कंप्यूटर को मैन्युअली मूव करना पड़ेगा, चेंज मेंबरशिप, और इसे बताना पड़ेगा भैया आप टेस्ट ग्रुप के अंदर चले जाओ, तो ये टेस्ट ग्रुप के अंदर चला जाएगा। अब अगर आप इस मशीन को देखें तो ये देखें जी, इंस्टॉल्ड नॉट एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और इसके अंदर देखें आपके पास बता रहा है कि नीडिंग एप्लीकेशन टू बी इंस्टॉल्ड, और ये देखें आपके पास 140 एप्लीकेशंस अपडेट्स इंस्टॉल होनी है, ठीक है। अपडेट्स इंस्टॉल्ड, जो कि अपडेट्स इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हैं। अपडेट नीडिंग इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे 2008 रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी रिपोर्ट व्यूअर जो है वो रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है। मगर मेरे पास रिपोर्ट व्यूअर नहीं है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पीछे। मैं इसको एक दफ़ा इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, अगर हमारे लेक्चर के एंड तक हो गया तो फिर हम इसको देख लेंगे, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता ये काम भी करेगा या नहीं। एनीवे, तो मिनट और 2 कह रहा। अच्छा, उसके बाद वो इसके ऑप्शंस का टैब सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने दिखाया कि अपडेट प्रॉक्सी सर्विसेज भी है, प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स की आपने क्या क्या स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, जो जो अपडेट्स आपने डाउनलोड करनी है उनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक अप्रूवल के ऑटोमेटिकली आप कौन कौन सी जो रूल्स हैं उन्हें अप्रूव करना चाहते हो। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया रूल बनाना चाहता हूँ कि अगर मैंने कहा कि कोई स्पेसिफिक क्रिटिकल अपडेट्स हों, ठीक है, अगर वो क्रिटिकल अपडेट्स हों और स्पेसिफिक प्रोडक्ट की हों, प्रोडक्ट क्या हो, मैंने कहा से फॉर एग्जांपल मैंने कहा, इसको सारे को ही अनसेलेक्ट कर देते हैं, मैं कहता हूँ से फॉर एग्जांपल बिंग बार से रिलेटेड अपडेट्स हों, ठीक है, मुझे उसके वॉलपेपर्स बहुत पसंद है, ठीक है। तो ऐसा करें कि उसे टेस्ट मशीन्स के ऊपर आप डिप्लॉय कर दें मेरी अप्रूवल के बगैर, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ऑन ऑल कंप्यूटर्स की जगह मैं क्या कहूँगा, टेस्ट कंप्यूटर्स के ऊपर डिप्लॉय कर दें। तो इस तरह आप रूल बना सकते हो, ठीक है। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द रूल, रूल का नाम स्पेसिफाई कर दें। मेरे ख्याल में अपडेट इंस्टॉल हो गई है, मैं एक दफ़ा उसे क्विक, जना अभी अपडेट मेरे ख्याल में मेरे से सर्वर रिबूट मांगेगी, तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अभी सर्वर रिबूट करने का। एनीवे, ये आप इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स वी आर स्टडिंग, तो इसमें मेरे ख्याल में आपको सिर्फ इतना ही बताना काफ़ी है कि ये अगर आपने रिपोर्ट्स देखनी है तो आपको रिपोर्ट व्यूअर 2008 रीडिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके अंदर फिर एक दो बातें आपको क्विकली बताता चलूँ। ये सिंक्रोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन की ये हिस्ट्री है,
ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कौन कौन सी सिंक्रोनाइजेशन आपने की हुई है। ठीक है, तो अगर आपने किसी सिंक्रोनाइजेशन पे एरर आ गया तो आप यहाँ से आके क्रॉस चेक कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो सा है, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा सर्वर अब नाराज़ हो गया, स्लो हो गया, मैंने इसको कहीं छेड़छाड़ कर दी मेरे ख्याल में। इसके बाद आपके पास डाउन स्ट्रीम सर्वर्स हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम सर्वर और आप अपने से नीचे कुछ पीसीज को जो सा है वो डाउन स्ट्रीमिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो आपको दिखाता जाएगा। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपके विंडोज़ अपडेट सर्वर। सो अगर आप अपडेट्स देखना चाहते हैं कि कितनी अपडेट्स हैं मेरे पास, तो यहाँ अपडेट्स को खोलेंगे और ये आपको ऑल अपडेट्स पे चले जाएं तो आपको ऑल अपडेट्स दे देगा। क्रिटिकल अपडेट्स चाहते हैं तो अपडेट्स नीडेड बाय कंप्यूटर 38 अपडेट्स हैं। ठीक है, अपडेट्स विद नो स्टेटस, उनके ऊपर कोई स्टेटस नहीं है। अपडेट नीडेड बाय द कंप्यूटर, तमाम अपडेट्स में, क्रिटिकल अपडेट्स में। तो आपको यहाँ से जो सा रफली समराइज्ड व्यू नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप क्रिटिकल अपडेट्स के अंदर सिंपली क्रिटिकल अपडेट्स के अंदर चले जाएं तो आपको फिर उसके बाद बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। ठीक है, और अगर आप किसी अपडेट के को सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कितनी अपडेट्स क्रिटिकल में अप्रूव्ड की हुई है मैंने, ठीक है, तो आप स्टेटस जो सा है वो बेशक ऑल कर दें। ठीक है, और रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास जो सी हैं ये कुछ 4-5 अपडेट्स हैं जो मैंने सिर्फ अभी तक अप्रूव की हुई है। ठीक है, तो आप इसको जो सा फर्दर आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक हो गया। और इससे फ़ारिग होके फिर हम अपने पूरे के पूरे लेक्चर से फ़ारिग हो गए हैं। मगर इधर आपको ना 3-4 छोटी छोटी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताता चलूँ कि एक माइक्रोसॉफ्ट का SCCM सर्वर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट SCCM सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SCCM सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट SMS सर्वर भी कहते हैं, वो भी ये आपका काम कर सकता है। फिर उसके बाद एक और प्रोडक्ट से आपका वास्ता पड़ेगा MBSA। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बेसलाइन सिक्योरिटी एनालाइजर, ये ऑडिटिंग टूल है, ये आपको ऑडिट करने में मदद देता है। ठीक है, एक काम और, जब आप क्लाइंट एंड पे जाएंगे और आप चाहते हो कि अपडेट फ़ौरन डाउनलोड हो जाए और आपकी क्लाइंट मशीन जो सी है वो आपके सर्वर से अपडेट कर सके, तो आप जो सी एक कमांड यूज़ कीजिएगा, नेट स्टॉप, WUAUSERV। ठीक है, विंडोज़ अपडेट सर्वर की है, WU है ये। ठीक है, ये आप नेट स्टॉप करें, नेट स्टार्ट करें और उसके बाद 10-15 मिनट वेट करें तो आपकी क्लाइंट मशीन आपको बता रही होगी कि उसके पास एक अपडेट अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो WC सर्वर इन शॉर्ट क्या करता है कि विंडोज़ के अपडेट्स जो से हैं अपने पास ला के रखता है और हमारी क्लाइंट मशीन को वो अपडेट्स देता है। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।